मुरैना। हम आपको पढ़ा दिए थे ना। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। कहां तक बताए थे? उज्जैन। उज्जैन बता रहे थे ना। ये एरिया भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बीना। देखिए यहाँ पे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बीना। किस लिए बाबू? ये भिंड और मुरैना चंबल क्षेत्र, ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन, बीना तेल शोधन कारखाना। रायसेन जिला में भीमबेटका, हाँ, विदिशा और सांची मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं था ना। उज्जैन और इंदौर भी मिल गया। इंदौर में जो सेना का कैंप था, इंदौर महू में था। कहाँ था? महू कैंट। महू कैंट इंदौर मध्य प्रदेश में। तो बहुत बताए थे आप लोग को, नहीं पढ़ाए थे जी? हो गया। चलिए अब इधर चलते हैं हम लोग नीचे की ओर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? नीचे, एकदम नीचे देखेंगे बुरहानपुर, नेपानगर मिल गया। खांडवा, बुरहानपुर, नेपानगर, खांडवा मिला। लाइन से तीनों मिलेगा सर। बुरहानपुर, नेपानगर, खांडवा, बुरहानपुर, नेपानगर, खांडवा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यहाँ एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम है बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। कोई दिक्कत? यहाँ जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है? बुरहानपुर दर्रा। चलिए अब इसको हटाते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, नेपानगर में कागज छपता है। नेपानगर में कागज छपता है। नेपानगर में क्या छपता है? कागज। तो कागज उत्पादन नेपानगर। ये कागज उतना अच्छा कैटेगरी का नहीं छपता है, ये अखबार के लिए छपता है। तो अखबार के कागज की वैलिडिटी 1 दिन होती है, तो उसको उसी हिसाब से बनाया जाता है, 1 आध दिन में खत्म हो जाए। बहुत हल्का बनाया जाता है अखबारी कागज। समझ में? नोट का कागज जो बनता है वो होशंगाबाद में बनेगा। कहाँ बनेगा? देखिए उसमें इस साइड में, और देखिए होशंगाबाद मिला। थोड़ा साइड हटिएगा तो मिलेगा होशंगाबाद। यहाँ देखिए ये एरिया मिलेगा होशंगाबाद। मिल गया? होशंगाबाद मिला। होशंगाबाद के ऊपर भोपाल मिलेगा। होशंगाबाद के ऊपर भोपाल, होशंगाबाद के ऊपर भोपाल मिल गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। होशंगाबाद मिल गया। हाँ, होशंगाबाद मिल गया ना। नोट का कागज होशंगाबाद, नोट का कागज अखबारी कागज नेपानगर, नोट का कागज अखबारी कागज नेपानगर। अब बाबू कागज बनाने के लिए पेड़ पौधों की जरूरत होती है, पेड़ काट के कागज बनाया जाता है। अब देखिए नोट का कागज, अखबारी कागज, ये 2 कागज की खपत बहुत ज्यादा है कि नहीं? नोट की कागज। तो आखिर मध्य प्रदेश में ही इसको बनाया। इससे ये पता चलता है कि जो भी चीज जहां बनती है ना, वहां उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। जैसे आप कभी भी देखेंगे ना, जो बिहार है, ठीक है, यहाँ केसर उत्पादन ही नहीं होता, तो केसर का कोई चीजें नहीं बनेगा यहाँ पर। हमारे पास जिस चीज का उत्पादन होगा, हमारे पूर्वज उसको बताते आएंगे, उसमें हम अपडेट मारेंगे, कुछ कुछ करते करते डेवलप कर जाएंगे यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में इसका मतलब पेड़ ज्यादा होगा, जबकि जंगल तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है। लेकिन मिजोरम में परसेंटेज में जंगल ज्यादा है, ज्यादातर जंगल है, बट एरिया वाइज जंगल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। हो गया जंगल मध्य प्रदेश। पेड़ काटेंगे, उससे कागज बना देंगे, होशंगाबाद भेजेंगे अच्छे कैटेगरी का कागज बनाने के लिए, और नेपानगर भेजेंगे अखबारी कागज बनाने के लिए। अखबारी कागज उतना बढ़िया नहीं होता है, अखबारी कागज बहुत सस्ता। हालांकि जो आप पेपर खरीदते हैं ना, वो पेपर आपके पैसे से कुछ नहीं होता है न्यूज़पेपर को, क्योंकि न्यूज़पेपर जो आपको 4 रुपया 5 रुपया में, न्यूज़पेपर में कितने का मिलता है जी?
हाँ, 5 रुपये का मिलता है। हम तो अखबारें नहीं देखते हैं। 5 रुपये का आता है लाइब्रेरी में। इंग्लिश वाला तो महंगा, 5 रुपये ऐसे आता है। अखबार में अब पहले अखबार छपने के बाद बिकते थे सब, अब तो बिकने के बाद छपते हैं सब। क्या छापना है पहले से फिक्स है, आदमी पढ़ेगा क्या उसको देख के। समझे, पहले पत्रकार हुआ करते थे, एडिटोरियल लिखते थे तो उससे कुछ ज्ञानवर्धन होता था। अभी तो लगता है कि कोनो इस पार्टी की बात करेगा, कोनो इस पार्टी की बात करेगा। ओकरा से अच्छा आदमी गांव में 2-4 को राजनीतिक कार्यकर्ताओं से नहीं बतिया लेगा, अपने तारीफ कर देगा से वहां से। तो 5 रुपये में वो कागज का भी रेट नहीं है। आप अगर सादा कागज भी खरीदिएगा ना, अखबार का जो कागज जिसपे वो न्यूज छाप के आपको परोसता है, अगर आप उतना कागज बिना अखबार के ही सादा खरीदिएगा ना तो 5 रुपये का नहीं मिलेगा। 10-15 पेज का पेपर होता है, 5 रुपये का सादा पेपर खरीद के जाइए ना, A4 साइज का पेपर वाला लीजिए ना, 5 रुपये का 5-7 गो थमा के दे देगा। 2 ठो तो ऐसे देता है ना आप लोग को, कमर्शियल रेट उसका उतना भी महंगा नहीं है। 80-90 पैसा, कितना पैसा है? 90 पैसा है, 80 पैसा है, 70-80 पैसा है A4 साइज का। तो आप लोग 1-2 को खरीदिएगा तो खुदरा को खुदरा ही रेट में देता है। और अब हम लोग पेपर खरीदते हैं तो एक ही बार लाख में, मतलब A4 साइज हमको 2 गो A4 साइज खरीदेगा आदमी। किताब छपता है तो 2 ट्रक खरीदते हैं लोग, रील खरीदते हैं लोग एक ही बार। 2 ट्रक आएगा, रील उतरेगा, एगो किताब छपेगा, खत्म। तभी ना किताब वो इतना सस्ता दे देते हैं आप लोग को। और क्या, हम वही आपको किताब हम मतलब एक ही बार ट्रक से मंगाते हैं। 2 ट्रक आ गया, एक ही बार उतार दिया आदमी और रील में छाप रहा है पूरा दबा के एकदम। समझ में आया कि नहीं गया? तो हम लोग को क्या पड़ जाता है? सस्ता पड़ जाता है। अब वही छोटा छोटा करने में महंगा पड़ेगा। तो अखबार का जो कागज होता है वो 5 रुपये का नहीं होता, वो बस आपसे इसलिए पैसा लेता है कि अखबार को ले आने ले जाने मेंटेनेंस का पैसा निकल जाए। अखबार को मेन कमाई जो होता है वो ऐड से होता है। किसमें होता है? ऐड से, प्रचार पे होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? आपको फ्रंट प्रचार, अलग अलग एरिया का प्रचार का रेट अलग होता है। 500 से प्रचार शुरू हो जाता है। जैसे किसी कोई गुमशुदा हो गया है, किसी के पिताजी दादा परदादा जी का श्राद्ध है तो नहीं देखते हैं उसमें अखबार में छपवाता है। किसी का मार्कशीट गायब हो गया है तो अखबार में छपवाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अखबारों को मेन कमाई ऐड से होती है, पैसों से होती है, ऐड से। ऐड अगर होगा तो प्रचार होगा, अखबार बिकेगा। अगर ऐड नहीं हो पाया तो प्रचार आपके खरीदने से पेपर को कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक बात बताइए, जब आपसे अखबार की कमाई नहीं हो रही है तो आपको अखबार फूटल आंख ना देखेगा। जाओ, वो किसको देखेगा? ऐड को। दिवाली में देखिएगा 4 पन्ना का प्रचार निकलेगा, उसमें से स्टार्टिंग का 3 पन्ना प्रचार निकलेगा, निकलता है कि नहीं? तो अखबार का टोटल बिजनेस किस पे होता है? ऐड पर, ऐड पर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत सरकार को अगर देश को बेहतरीन करने के, देखिए आपको पता है बाबू, 24 घंटे कभी भी कोई बढ़िया न्यूज नहीं चला सकते। 24 घंटा कोई न्यूज हो ही नहीं सकता है, लेकिन न्यूज खोलिएगा 24 घंटा देगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? न्यूज का जैसे स्लॉट होना चाहिए, एक मॉर्निंग शिफ्ट में कोई न्यूज दिखा दीजिए 1 घंटा, दोपहर शिफ्ट में हो जाए और एक शाम में हो जाए। हो गया कि नहीं हो गया? और डिस्कस करने के लिए रात में एक ठो, डिस्कशन के लिए प्राइम टाइम, खत्म। बाकी के टाइम पर एजुकेशन हो जाए, संविधान पढ़ाया जाए, नागरिकों को उनका अधिकार बताया जाए, महिलाओं को क्या अधिकार है, बुजुर्गों को क्या अधिकार है, बिना मतलब किसी बुजुर्ग को उसके बेटा बेटी बुढ़ापा में भगा दिया तो उसका क्या अधिकार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये विश्वकन्या सबको दिन भर बैठी ले रहता है। 24 घंटा कोई न्यूज होगा जी उसका? और भी अच्छा, जब इससे सलाह लिया जाएगा तो देश से इससे बेहतर बेहतर सलाह आएंगे कि इसके बीच में कोई ऐसा स्लॉट, जैसे कोई इमरजेंसी हो गया, कहीं ट्रेन हादसा हो गया, कहीं कोई हाईजैक हो गया, कोई हमला हो गया, तो उसके लिए प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, PIB है, सरकार का मंत्रालय है, तुरंत उनको इन्फॉर्मेशन कीजिए कि इसको हमको अभी चलाना है, तो सारा चीज कैंसिल करके अभी चला दीजिए वहां पर। तो उसका कुछ मापक होना चाहिए कि ये चीज 24 घंटा, जिस वजह से, अब एक बात बताइए, हमको 24 घंटा पढ़ाना रहेगा तो हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो न्यूज में भी 24 घंटा होता है यहाँ पे। न्यूज चैनल वाले को, न्यूज जो पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं रहता है घटना क्या हुआ है। कैमरा के आगे जिसे हम कमेंट पढ़ते हैं ना, समझा क्या, तो वैसे ही वो लोग न्यूज पढ़ता है लोग, उसको टेलीप्रॉम्प्टम कहते हैं, टीपी, टेलीप्रॉम्प्टम। वो कैमरा के जस्ट लगा रहता है वहां पे, जस्ट वहां पे आपको लगेगा कैमरे को देख रहे हैं, सामने देखेंगे सर टीपी को, किसे, टेलीप्रॉम्प्टर को। आज हम बताते हैं कि कैसे भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका ने घुटना टेक दिया, ब्रिटेन धूल चाट रहा है, ऑस्ट्रेलिया का तो पूछिए मत, भारत एकदम विश्व गुरु बन चुका है और अब बहुत जल्दी हम लोग चांद पे भी कब्जा कर लेंगे। इसी के साथ आज का ये न्यूज समाप्त हुआ। अरे भैया यही तो बोलबे करते हैं। आपको क्या लगता है याद करते हैं सर? नहीं, हकीकत यकीन मानिए, अगर लाइट कट गया ना तो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे सब, हम लोग से बचेगा लोग। कौन कौन सी आदमी नहीं जानता ही सबका, आदमी नहीं बोलता है कि थोड़ा सा, जब भी आप भी एक लेवल पे जाइएगा ना तो एक डेकोरम मेंटेन कीजिएगा, वरना तो आदमी तो एक डिस्टेंस मेंटेन करता है कि भाई तुम भी शांति से रहो यहाँ पर। तो अखबार समझ में आ गया? तो भारतीय मीडिया, प्रिंट मीडिया किस पर डिपेंडेंट है? प्रचार पर, इसलिए वो प्रचार को ध्यान रखेगी, आपको नहीं। आपको बस इसलिए करती है कि उसका न्यूज बिके, क्योंकि जो भी प्रचार देने जाता है ना वो पूछता है, अच्छा ये बताइए लखनऊ में आपका कितना पेपर बिकता है? तो बताएगा लखनऊ में मेरा 4 लाख पेपर बिकता है। तो दूसर का से पूछे आपका कितना बिकता है? तो लखनऊ में मेरा 6 लाख बिकता है। तो भर में जो 6 लाख वाले को हम प्रचार देंगे। तो आपको न्यूज दिखाते हैं, आपको बीच बीच में कुछ पन्ना में फ्री में कुछ कुछ डाल के हफ्ता में एक आध को कुछ देते रहते हैं, क्योंकि आप ज्यादातर लेते रहे। कभी कभी ऑफर देंगे सब, कभी कुछ देंगे, कभी कोई गिफ्ट आता है, हमेशा कुछ ना कुछ, ताकि उसका बेस बना रहे, जिस आधार पर वो क्या ले सके, ऐड ले सके, ना कि आपको न्यूज दिखाने के लिए। और ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये डिपेंड करेगी गवर्नमेंट। इसको ना क्या है ना कि जब इसको कहिएगा कि 162 नंबर पे, 161 नंबर पे चल गई मीडिया हमारी। हाँ, जब भी आप फेल हो जीवन में, नंबर खराब आए, एक बार मीडिया को देखिएगा, 161 नंबर पे आने के बावजूद कितना शान से घूमते हैं, कॉन्फिडेंस। इससे खराब आप तो नहीं हो सकते। इस पे चर्चा हो जाएगा, आगे बढ़ जाए। और अखबारी कागज नेपानगर से, और नोट का कागज, नोट का कागज होशंगाबाद से। सरकार नोट बदल दी, होशंगाबाद हाथ खड़ा कर दिया कि इतना कागज नहीं है, छापेंगे कहां से। तो 2000 का नोट तब पता चला कि ए भैया 500 के नोटवा छापने में तो 4 को छापिएगा तब ना एगो 2000 का बनेगा। तो ललका नोटवा छापने में कम कागज, 1 को नोट में 2000 का काम हो गया, अब 500 वाले में। और होशंगाबाद खड़ा कर दिया हाथ, भैया इतना नहीं है यहाँ पे। तो अब जल्दबाजी में लाया गया 2000 का नोट, नहीं तो पहले ही से प्लान था कि 500 का नोट रहेगा, लेकिन अचानक से शॉर्टेज इतना हुआ कि उतना जल्दी ला नहीं पाया, तब लाया गया कितना का नोट? 2000। हम 2-3 साल से हम नीचे ला रहे हैं कि 2000 वाला बंद करेगा, बंद करेगा, करिए दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? अब होशंगाबाद वाले से, पहले जर्मनी के पेपर से बनता था, चाइना के पेपर से बनाएंगे हम लोग। वो पाकिस्तान को कागजवा दे देगा, उस पर उधार दे छाप देगा। नोट पकड़ाता है प्रिंटिंग की वजह से नहीं, कागज की क्वालिटी से। नकली नोट हाथ में आते आपको अलग लगेगा, और इस तरीका है। तब आप ध्यान से देखते हैं, ओहो गांधी जी नहीं है रे इस पे, तो नाथूराम गोडसे है। पहले तो आदमी को पता चलता है किससे? कागज उसी से। होशंगाबाद समझ में आ गया? भोपाल, क्या जी? भोपाल। कौन जगह है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। आगे बढ़ जाए। भोपाल एक प्राचीन शहर है, भोपाल बढ़िया शहर है भोपाल। भोपाल में लेकिन एक दर्दनाक घटना हो गई थी 3 दिसंबर 1984। 1984 ये रात का समय था, 3 दिसंबर की रात, यानी 4 दिसंबर। तो हम इसे 3 या 4 दिसंबर की रात कहेंगे। 3 दिसंबर की रात और 4 दिसंबर का भोर। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हो गई? लीक कर गई। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नाम की कारखाना की कंपनी थी, उसमें कीटनाशक दवाइयां बनती थी।
कीटनाशक दवाइयों में क्या होता है ना कि एक छोटा सा शीशी में हल्का सा कीटनाशक देता है, कहता है 1 बाल्टी पानी में 2 ढक्कन डालिएगा, इतना कीटनाशक खतरनाक होता है। लेकिन जहां फैक्ट्री होगा वहां तो ये कीटनाशक का पूरा कारखाना होगा, और पूरे हिंदुस्तान में जब सप्लाई करना है तो पूरा टैंक था वहां कीटनाशक का। उसको दिक्कत ये था ना कि वो कीटनाशक जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी उसको पानी से बचाना था, पानी से बहुत तेज रिएक्शन करता है, और उसके ऊपर जो पानी का वो पाइप जा रहा था उससे 10 साल से मेंटेनेंस नहीं किया था सब, और उसमें रिसाव होने लगा। अब पानी से बचाना था, उसमें पानी का रिसाव हो गया, जिससे वो रिएक्शन करने के बाद बहुत तेजी से रिएक्शन किया, और जिस टैंक में मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा था उस टैंक में रिएक्शन होने लगा। टैंक का जो प्रेशर वाल्व था वो वार्निंग बजाने लगा कि प्रेशर ज्यादा हो गया है, प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर को रिलीज किया जाए। जैसे प्रेशर सीटी कैसे होती है, प्रेशर रिलीज कर देता है वहां पे, लेकिन इतना तेजी से रिएक्शन किया कि ब्लास्ट कर गया वहां पे। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक कर गई, भोपाल में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी आंकड़ा हमेशा 10 से भाग दे के बताया जाता है, 10 आदमी मरेगा तो 1 आदमी बताएगा। 1 आदमी की दुखद मृत्यु, किसकी सुखद मृत्यु होती है? भोपाल आइसोसाइनाइड किस कंपनी में? यूनियन कार्बाइड। एंडरसन उस कंपनी के मालिक थे, उन पर मुकदमा चला, और मुकदमा चलते रहा, अभी वो मुकदमा चल रहा है, और एंडरसन मर चुका है। मुकदमा अभी भी चल रहा है और एंडरसन मर चुका। हमारे यहाँ मुकदमे लंबे होने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, पुलिस अपना काम ईमानदारी से जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही, जिस वजह से ऐसा रिपोर्ट लगा के जाता है कि कभी बेगुनाह गुनहगार बन जाता है और गुनहगार को बेगुनाह बना दिया, तो एक वहां से गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, इस देश में जब बलात्कारी को भी बढ़िया वकील मिल जाता है तो उस देश में केस कानून का क्या होगा? सोचिए, वकील जो है उनका पेशा है, नो डाउट आपका पेशा है, लेकिन एक कैटेगरी हो जानी चाहिए कि ये अपराध में बढ़िया वकील मिलते ही नहीं है सब। इससे भारत का मोरल बढ़ जाता है। अरे यार, वो एक ऐसा देश है ना कि जिसमें अगर किसी महिला पे एसिड अटैक करोगे ना तो कोई वकील कैसे नहीं लड़ेगा, लेकिन ना भैया हमको तो फीस मिल रहा है, उनसे बलात्कारियों का केस लड़ लेंगे। मानवता होती है कि नहीं होती है? आप बताइए, कोई पाकिस्तानी अपराध करके आएगा तो भारत का कोई वकील लड़ेगा केस? वहां तो आपको नहीं दिखा कि पैसा है। यानी आप पाकिस्तानी के लिए आप ठीक है, आप देश प्रेमी हैं, लेकिन समाज प्रेमी नहीं है। अगर जघन्य अपराध जो हो रहे हैं, जो समाज पे कलंक है, उनको अच्छा वकील मिलना छूट जाए ना तो आधा अपराध ऐसे हो जाएगा। अरे यार, बात तरीका कौन जाएगा यहाँ पे? जैसे रेलवे का, तनी रेलवे का सामान ऐसे बिखरा रहता है, तनी चोरी करके देखो तो कोई नहीं चोरी करता। अरे का वकीलें नहीं मिलते हैं साहब, मुकदमा बड़ी भयानक लगता है इसका। मिलता है लोहा रेलवे का ऐसे बाहर पड़ा रहता है खुला में, कबाड़ में ले जाके बेचिएगा ना तो कबाड़ी वाला कहेगा जल्दी भागो यहाँ से, नहीं रखता है वहां कबाड़ में। समझा? लोहार लोग अपने दुकान पे रेलवे की छोटी सी पटरी रखे रहते हैं जिसपे वो ठोक ठाक करते हैं, तो रेलवे से खरीद के लाते हैं, उसका रसीद रख ले रहते हैं कि कहीं छापा पड़ेगा तो आई कहां से लाया, महाराज रसीद है, वो रसीद दिखा देंगे। यहाँ पे कानून बड़ा टफ होना चाहिए इस सब चीजों पे, इस पे आप लोग को आवाज उठाना चाहिए। लेकिन अभी तो आप लोग मतलब भारत में लोग मॉडर्नाइजेशन पे आवाज आप लोग उठा ही रही हैं। मतलब हमें स्वतंत्रता चाहिए वेस्टर्न कल्चर अपनाने की, तो अभी वहां पे अभी ये लोग उधर बिजी हैं, तो बाद में इस सब मुद्दों पे भी आपका ध्यान जाएगा ही। अभी जो जरूरी मुद्दे हैं उस पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं। बॉलीवुड की हीरोइनें सपोज है, अभी जरूरी मुद्दे पे ध्यान दे रहे हैं। मुद्दा जो भाई जो जिनको जो जरूरी लग रहा है वो मुद्दा उठा रहा है। हमें जो जरूरी लगा था हम बता दिए आपको। जिस दिन वकील ऐसे ऐसे होते हैं ना कि उसको देख के समझ जाते हैं कि ये तो केस जिता देगा, इतना पावरफुल वकील होते हैं। यहाँ पे गांधी जी जिसका केस लड़ेंगे, समझ रहे हैं, गांधी जी जैसा वकील, जवाहरलाल नेहरू जैसा, सरदार पटेल, ये लोग वकील थे। जिन्ना बहुत, देखिए आप जिन्ना को चाहे जितना करिए, लेकिन उस बंदे में एक चीज था कि इतना लड़ भिड़ के लेके चल गया अकेले। एक देश था, भले वो कबाड़ खाना बना दिया लेकिन सोचिए कि हम लोग को 1 कट्ठा जमीन लेने में कितना टफ होता है। उस चोटा ने क्या किया, ये पूरा देश अलग कर दिया यहाँ पे। आप समझ रहे हैं ना? 1 कट्ठा जमीन आप पड़ोसी का खींचिए, हालत खराब हो जाएगा वहां पे।
आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो यहां पे एक तो पुलिस अपना काम गड़बड़ कर देती है, दूसरा वकील लोग इतना ना केस को लेंगर कर देता है जिसका कोई हद नहीं। और कानून में ऐसा प्रावधान रहता है ना कि जिसमें हर एक बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे अगर कोई जमीन का मुद्दा चल रहा है, वहां पे 7 भाई बहन है, तो सातों भाई बहन को उपलब्ध रहना जरूरी है। अब वो क्या करेगा ना, एगो केस लड़ेगा, जब वो हार जाएगा ना तो दूसरा का आएगा, हमको तो पता नहीं था, फिर से चलो, तब तक 10 साल वो चलेगा ना तो बहन आएगी, हमारा ब्याह हो गया था, कैसन केस है वो, बहुत लंबा चलेगा। आपको यकीन करते हैं, आप कुंवारे में कोई केस कीजिएगा जमीन का, फैसला आते आते आप दादा कहलाने लगेंगे। अगर कोई लड़का कुंवारा में केस करेगा ना, फाइनल डिसीजन आते आते वो दादा बन चुका रहेगा। इसका रीजन भी है, एक देश चलाने के लिए क्या 35 सांसद हो सकते हैं? हमारे यहाँ लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, 550 तो इसे मैक्सिमम 200 545 बैठते हैं, उधर 245। जज कितना? 34। का है? क्योंकि हम लोग जरूरी मुद्दे पे बात कहां करते हैं, जितना सांसद उतना सुप्रीम कोर्ट में जज। देखिए क्या धड़ल्ले से फैसला आता है, लेकिन फंसेंगे यही लोग। बड़ा बड़ा कांड तो ये कोई ले ऐसा समझ आ गया कि नहीं आएगा? चंचूड़ साहब के सामने कोई कुछ चूचा करता है, तुरंत शांत करके बैठा देते हैं यहाँ पे। ईडी सीबीआई बाहर कूद लेते नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कूदे तुरंत झाड़ देते हैं वहां पे। सुप्रीम कोर्ट के आगे सीबीआई कूद रही थी, सीबीआई को कहेंगे पिंजड़ा में बंद तोता हो, ज्यादा मत उड़ो, ठीक है चल जा रहे हैं। काहे ने कुछ कह दिया कि हमारे खिलाफ गलत बोला गया है, तोता का पर कतर देता सुप्रीम कोर्ट, बंद कर देगा, तुरंत आदेश देगा ले जाओ जी इनको 15 दिन के लिए। अब कौन कहेगा कि नहीं ले जाएंगे, एकरो ले जाओ कुछ नहीं कर सकते वहां पे। हाँ कौन चीज है तुम्हारा, तुम अजीब टाइप का लग रहा है, तुम पहले आउट ऑफ सिलेबस, पहले कपड़ा ठीक कर, बंद कर इसको। हाँ रहने दो, शांति से रहो। तुमको देखिएगा लगता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको डिसिप्लिन में रहो, उसके बाद ही कोई चीज। अभी शांति से रहो अभी हम बताएं कि मुख्य मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे लेके चलाएंगे दिखने से नहीं, दिखने से लगना चाहिए स्टूडेंट की तरह, बैल लेके ऐसे नहीं सुनेंगे। चलिए ध्यान, तुम स्टूडेंट नहीं हो, हम गारंटी कर रहे नहीं हो, नहीं हो तुम स्टूडेंट, नहीं है ना, बस हम देख के बता दिए नहीं हो तुम। अरे चलो तुम पढ़ाई करने के बाद अपना जो मुद्दा बोला, तुम इस क्लास के नहीं हो, नहीं हो ना, गारंटी बोलते नहीं हो, बस हो गया। तो है ये नहीं, शकले से नहीं लग रहा है स्टूडेंट है। हाँ अब शांति से रहो, तुम्हारे वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है? छूट देने का मतलब यहां मत चढ़ जाओ। हमको क्या लगता है जितने लोगों को तुम्हारे जिला की जितनी जनसंख्या उतना को हम पढ़ा के भेज दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भोपाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भोपाल में कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आई कार्ड सख्ती से चेक कराइए जी। 3 से 4 दिसंबर के बीच में भोपाल गैस त्रसदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। अभी मुकदमा चल रहा है, पता नहीं कितना साल चलेगा मुकदमा, देखा जाएगा आगे। किसी को दिक्कत, मरने के बाद भी उस पर क्या चल रहा है मुकदमा, आयु गया तो सजा किसको, कबर में से निकाल के फांसी देंगे निकल तोरा टांग देते हैं। हाँ कंपनी पर 1984 की घटना है, 2024 आ गया, 40 साल। अरे 20 दिन बाद 2024 आ जाएगा, कितना साल हो जाएगा? 40 साल। कोई डेट होता है जी जिसमें हजारों लोग मरे थे, एक दो नहीं, हजारों लोग, शहर का शहर। जब दोबारा कंपनी को चालू किया गया ना, तो भोपाल के उस एरिया के लोग शहर छोड़ के भाग गए थे। एंडरसन जी बोलता है, एंडरसन बोलो, एंडरसन यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक जो था एंडरसन करा, एंडरसन जी भाग कैसे गए इसके पापा को पूरा लक्षण पता है इसको भाग गया वो वहां पे, थोड़ा सा राजनीतिक संबंध बनाइए, पैसा खिलाइए, भाग गया। मेहुल चौकसी कैसे भाग गया? नीरव मोदी, विजय माल्या, जैसे वो वैसे वो।
उस समय फिजिकल, अभी डिजिटल। भोपाल समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मध्य प्रदेश का फिजिकल नक्शा देखा जाए, मध्य प्रदेश का फिजिकल नक्शा देखें। ऊपर में पर्वत मिलेगा विंध्याचल, ऊपर में पर्वत मिलेगा विंध्याचल, मिल गया विंध्याचल पर्वत? नहीं मिला। विंध्याचल पर्वतमाला, बकलोल है जी पूरा, पॉलिटिकल में खोज रही है। बोल रहे फिजिकल में मिलेगा तो नहीं मिला। विंध्याचल पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी। आगे बढ़े। हो गया विंध्याचल पर्वतमाला। मेरी ओर ध्यान दीजिए, बिहार में जो पर्वत आया है वो किसका हिस्सा है? विंध्याचल का छोटा मोटा टुकड़ा भाग है, छोटा मोटा भाग। गया वगैरह में जो पहाड़ी देखते हैं ना, वो विंध्याचल का छोटा मोटा भाग। उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिल गया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, देखिए विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा पर्वत, नहीं मिला। अब इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी जाएगी, देखिए मिल गया नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के नीचे बीच में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अभी बताओ बाबू, नर्मदा के ऊपर भी पहाड़ और नर्मदा के नीचे भी पहाड़। नर्मदा में पहाड़ ही पहाड़, नर्मदा में पहाड़ ही पहाड़, ऊपर भी पहाड़ नीचे भी पहाड़, दोनों में क्या है? पहाड़ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बीच में कौन नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अभी बताओ, बाढ़ आएगा तो नर्मदा नदी का पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और ना ही नीचे चढ़ पाएगा। और इस साइड में देखेंगे तो हम यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी, देखिए मिला मैकाल पर्वत श्रेणी। इस साइड में मैकाल पर्वत श्रेणी नहीं मिला, दूरी पे मिलेगा। यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी मिल गया कि नहीं मिल गया? अब नर्मदा नदी घिर जाती है। अब इधर देखिए मेरी ओर ध्यान से, नर्मदा नदी का ढाल इस साइड में है, नर्मदा नदी के ढाल इस साइड में, और दोनों पहाड़ों के बीच में जो धंसा हुआ एरिया है, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली, दो पहाड़ों के बीच में धंसा हुआ एरिया, यानी जिसे हम भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं, उसमें कौन नदी बहती है? कौन नदी? नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सी नदी? नर्मदा नदी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसमें जब बाढ़ आता है तो इतना तेजी से जाती है, क्योंकि पानी जाने का एक ही रास्ता बचता है, किसे चंचल नदी या रेवा नदी या दबंग नदी कहा जाता है। किस नदी को दबंग नदी कहते हैं? दबंग नदी, नर्मदा नदी को। कोई दिक्कत है नर्मदा नदी में? अब उसके नीचे ये कौन पर्वत है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी मिल गया। सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी, तो नर्मदा और नीचे में ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां इतनी तेज पर्वतों से निकलती है कि इनके मुहाने पे यदि मिट्टी जमा रहता है तो उस मिट्टी को ढकेल के समुद्र में गिरा देती है। देखिए, नदियां जब मिट्टी को किनारे पे जमा करती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। नदियां जब मिट्टी को किनारे पे जमा करे तो उसे डेल्टा कहते हैं, और जब उस मिट्टी को समुद्र में गिरा देते उसे एस्चुरी कहते हैं। क्या कहेंगे? एस्चुरी। आप बताइए, नर्मदा इतनी तेज रफ्तार से निकल रही है, डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी? डेल्टा या एस्चुरी? एस्चुरी बनाएगी। डेल्टा या एस्चुरी? एस्चुरी बनाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बनाएगी? डेल्टा या एस्चुरी बनाएगी। तो ये हो गया आपका कौन नदी? नर्मदा। आइए, ताप्ती। नर्मदा और डेल्टा बनाएगी कि एस्चुरी? एस्चुरी। रफ्तार धीमी रहती तो क्या बना देती? डेल्टा। इतना तेज है कि सारा कचरा गिरा देती है कहां पे? समुद्र में। तो डेल्टा ना बना के क्या बना देती है? एस्चुरी बना देती। कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और कोई दिक्कत नहीं, एस्चुरी बना देती है इसको, नर्मदा और ताप्ती ने। फिजिकल नक्शा समझ में आ गया? मध्य प्रदेश का फिजिकल नक्शा समझ में आ गया ना? मध्य प्रदेश के बगल में देखें छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश से ही टूटा है छत्तीसगढ़।
कौन सा जगह बाबू? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ही टूटा छत्तीसगढ़। सोचिए जब मध्य प्रदेश से नहीं टूटा था तो मध्य प्रदेश कितना बड़ा था, सबसे बड़ा राज्य हो गया था। हाँ, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ मिल गया कि नहीं मिल गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो ये राज्य कौन है? छत्तीस। अब ध्यान से, आपको छत्तीसगढ़ में जितने शहर हैं आपको उसको घर से खोजना है। जैसे राजपुर, दुर्ग, भिलाई, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, जगदलपुर, ये जितने शहर हैं इसमें, इसको घर से ढूंढ के लाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको घर से ढूंढ के लाना है। आज पहले ही छोड़ देते हैं थोड़ा सा, अगले क्लास के लिए भीड़ लग गई है बाहर ज्यादा यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा आज 5 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं, 10 मिनट पहले ही छोड़ दिया। आप लोग पीछे वाले